लास्ट टाइम हमने देखा था, देन हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम देखेंगे इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और इन सबसे पहले हमने देखा था वर्क डन, ठीक है। इसके ऊपर का न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी देख लिया। तो मैं पहले आपको क्या कर लेता हूँ, समरी दे देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या देखा है। अभी तक मतलब एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी क्या हमने देखा था, एनर्जी इज नथिंग, इट इज़ एबिलिटी टू डू अ वर्क, ठीक है। कोई भी काम करने की एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। इसका यूनिट होता है जूल। हमने देखा था कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉन डिस्ट्रॉय, ना ही एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। लाइट को साउंड कर दिया, साउंड को लाइट कर दिया, केमिकल को मैकेनिकल कर दिया, मैकेनिकल को केमिकल कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। हम चेंज कर सकते हैं। और फिर हमने देखा था मैकेनिकल का दो टाइप, मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप, दैट इज़ पहला काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखा था 1/2 mv²। फिर हमने देखा था इसका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कोई भी चीज़ एनर्जी स्टोर कर रहा है ड्यू टू इट्स पोजीशन या फिर स्टेट, या फिर आप नॉर्मली बोल सकते हो कोई चीज़ रेस्ट पर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आता है mgh, ठीक है। यानी हाइट ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो गिवन टू पार्ट में कुछ टाइम्स गिवन टू फाइंड ये स्किप कर सकता हूँ, तो आप लिख लेना गिवन टू फाइंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 500 kg वाटर इज स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमें डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, स्टोर इन द वाटर, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए क्या बोला है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का अभी तक हमें एक ही फॉर्मूला पता है, दैट इज mgh, ठीक है। तो m मास, तो मास दिया है 500 kg, तो 500 इंटू जी का वैल्यू आपको बता दूँ, ऑलवेज याद रखिए जी का वैल्यू ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। यूनिट से आप देख सकते हो कि ये इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमेशा 9.8 होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया है, जैसे कि जी का वैल्यू 10 दिया है, कभी कभी दिया जाता है, तभी 10 लेना, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या लेना है, 9.8 लेना है। ये अर्थ के लिए होता है, हमेशा याद रखिए, ठीक है। अर्थ के लिए क्या होता है, 9.8 होता है। तो जी के जगह पर हम क्या रखेंगे, 9.8, और एच यानी हाइट, तो हाइट दिया है 10 मीटर हाई, तो 10 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 के आगे एक जीरो लग जाएगा, 5000 इंटू 9.8, ठीक है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, जब इसको आप सॉल्व करोगे बहुत सिंपल है, 5 को आपको 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 जीरो शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 49000, ठीक है। जब ओके जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 4900 जूल, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो 49 किलो जूल, ठीक है। किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो 3 जीरो गायब हो गया, इसके जगह हमने क्या लिख दिया, किलो लिख दिया। तो 49000 जूल यानी, या फिर 49000 जूल या फिर 49 किलो जूल, बात सेम है, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अ स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 ग्राम, ठीक है, ग्राम है, इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इतना, इसका वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मास दिया है 250 ग्राम। तो पहला गिवन लिख देता हूँ, तो मास क्या दिया है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम, क्या ग्राम ऐसा यूनिट है, अगर आप पीछे देखोगे तो ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है, ग्राम नहीं होता। तो इस हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यानी 250 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है। ये रिलेशन पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लो, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है। तो इधर 250 ग्राम दिया है, तो कितने किलोग्राम होगा, 0.25 किलोग्राम, ठीक है। और दूसरा दिया है वेलोसिटी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। तो 1/2 m के जगह पर क्या लिखेंगे 0.25 लिखेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते थे जो उस पर 250 लिख देते, लेकिन आपको यूनिट क्या रखना है, सब सेम यूनिट होना चाहिए, दैट इज एसआई यूनिट में। या फिर अगर आप सीजीएस यूज़ कर रहे हो तो सभी के सभी सीजीएस यूनिट भी होना चाहिए। एक एसआई वे है, एक सीजीएस वे है, तो आंसर गलत आएगा। तो हमने क्या किया, सबको एसआई वे कन्वर्ट कर डाला। तो मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है। तो 1/2 0.25 इंटू 2, ठीक है, ये ऑलरेडी एसआई पे था। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0.25, सॉरी, ठीक है, ये v² है, 1/2 mv² है। तो 2 के ऊपर स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 के ऊपर स्क्वायर होगा मतलब क्या, 2 बार 2 लिखना है, यानी 2 इंटू 2। तो एक 2 से एक 2 कट गया, तो एक 2 बचा है, यानी हो जाएगा 0.5, ठीक है, v²। है तो यह हमारा 0.5 जूल हो गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क ऑफ 4900 जूल इज डन ऑन अ रोड ऑफ मास, ठीक है, फिर से रीड करते हैं। अ वर्क ऑफ, ठीक है, गिवन लिख लेते हैं पहला। वर्क दिया है, वर्क कितना दिया है 4900 जूल, ठीक है। इज डन ऑन अ रोड ऑफ मास 50 kg, मास दिया है 50 kg। टू लिफ्ट इट टू अ सर्टेन हाइट, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द लोड इज लिफ्टेड, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो हाइट किस फॉर्मूला में आता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में आता है या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में आता है। तो डेफिनेटली किसका फॉर्मूला में आता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है। तो सोल्यूशन में हम क्या यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज mgh, ठीक है। तो देयरफॉर तो m के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, m के जगह पर लिखूंगा 50, ठीक है। g के जगह पर क्या लिखूंगा, g के जगह पर लिखूंगा 9.8, ठीक है। ये ऑलरेडी फिक्स है, दिया नहीं जाएगा, आपको याद रखना है। और h तो फाइंड करना है, ठीक है। आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिया है, अगर आपको याद होगा जो वर्क डन होता है ये किसके बराबर होता है, ये एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। और इधर कौन सा एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी जो वर्क डन का वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। यानी मैं इसके जगह पर लिख सकता हूँ 4900, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। देयरफॉर h इज इक्वल टू नथिंग 490 यानी 490 डिवाइड बाई 5 इंटू 9.8, ठीक है। तो 490 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ठीक है। देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके। तो ये 490 है, 49 है, तो 49 से 49 कट गया, यानी h इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यानी हाइट कितना है 10 मीटर, हाइट कितना है 10 मीटर, हाइट कितना 10 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द लोड इज लिफ्टेड। तो ये जो 50 kg का जो लोड था ये कितना हाइट तक उठा है, ठीक है। तो कितना हाइट तक उठा है, 10 मीटर हाइट तक उठा है, ठीक है। एनर्जी ऑफ बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर इज रिड्यूस्ड बाय 40%, हाउ हाई इट विल रिबाउंस, ठीक है। हाइट पर है, ठीक है, 10 मीटर हाइट पर है। इस 10 मीटर के हाइट पर से बॉल को हम क्या गिरा रहे हैं। तो जब गिरा रहे हैं तो इसका एनर्जी जो इस बॉल का है ये क्या 40% रिड्यूस होता है। तो मान लो टेनिस बॉल है, तो टेनिस बॉल गिर रहा है, तो गिरने का क्या हो जाएगा, फिर से बाउंस करेगा। तो कितना बाउंस करेगा, ठीक है, इसका 40% का एनर्जी लॉस हो गया। तो अभी कितना ये बाउंस करेगा, डेफिनेटली फिर से 10 मीटर बाउंस नहीं करेगा। आप अगर प्रैक्टिकली भी थोड़ा देखोगे तो जब एक बॉल है, इस बॉल को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो ये क्या जितना ओरिजिनल इसका हाइट रहता है इतना बाउंस नहीं करता है, कम बाउंस करता है, ठीक है। यानी कुछ तो कुछ एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। बेसिकली लॉस होता है मतलब ये दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली अभी पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि अभी कितना बाउंस करेगा, मतलब कितना मीटर अभी बाउंस करेगा, ठीक है, रीबाउंस करेगा। तो समझते हैं, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है कि
टोटल कितना हाइट है, टोटल हाइट 10 मीटर है। अब 10 मीटर हाइट में से इसका 40% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, 40% ऑफ 10 मीटर। तो 40% ऑफ 10 मीटर क्या होता है, ये होता है 4 मीटर। यानी क्या, टोटल 10 मीटर में से 4 मीटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो 4 मीटर रिड्यूस हो गया तो बचा कितना, 6 मीटर। यानी कितना मीटर ये रिबाउंस करेगा, 6 मीटर रिबाउंस करेगा। तो लॉजिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्टोन ऑफ मास 10 kg केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, तो हमें एनर्जी फाइंड करना है। अभी देखो इधर बताया नहीं कि पोटेंशियल करना है या फिर काइनेटिक करना है, तो कैसे पता चलेगा, गिवन डेटा से पता चलेगा। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, मास दिया है, ठीक है, और हाइट दिया है। तो हाइट कौन से फॉर्मूला में आता है, पोटेंशियल के फॉर्मूला में आता है। काइनेटिक के फॉर्मूला में हाइट नहीं आता है, वेलोसिटी आता है। यानी इधर हम कौन सा यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। नाउ वी नो m का वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है, g का वैल्यू हमें याद होना चाहिए 9.8, और h का वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 15 ग्राम हैज़ अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अगेन वेरी सिंपल सोल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 m की जगह पर आप क्या लिखोगे, मास। तो मास ये 15 ग्राम दिया है, 15 ग्राम दिया है। तो इसको आप किस पे कन्वर्ट करोगे, इसको केजी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा केजी में, ये केजी में हो जाएगा। 15 को आप किससे डिवाइड करते हो, केजी के लिए 1000 से डिवाइड करते हो, यानी ये हो जाएगा 0.015। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो 0.015 हो जाएगा। तो इंटू 0.015 इंटू वी कितना दिया है, 400, यानी 400 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करके आ जाएगा ये किस में आ जाएगा, आपका जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप ये कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the velocity of a car increases from 54 km per hour to 72 km per hour. How much is the work done if the mass of the car is 100 किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाउ मच वर्क। तो हाउ मच वर्क, कितना वर्क होगा अगर इस मास इतना दिया है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या, ओके, तो डेटा समझते हैं। तो गिवन हमें क्या दिया है, एक मास दिया है 1500 kg। सेकेंड दिया है वेलोसिटी, तो दो वेलोसिटी दिया है। एक फर्स्ट वेलोसिटी दिया है, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड वेलोसिटी दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको ऐसा यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 54 इंटू किलोमीटर पर आवर, यानी क्या हो जाएगा 5/18। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो सेकेंड वाला, ठीक है, तो अगर आप इसको, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, ठीक है, तो इसको अगर आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, कैसे, आपने अगर ध्यान से देखा होगा इधर मैंने 5/18 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया बेसिकली। तो 5/18 से क्यों किया, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किलोमीटर का मतलब क्या, कि किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, डिवाइड बाई आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये मीटर, ये सेकेंड ना, 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/18। ठीक है, तो ये इसको अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 5/18 से काट डाला। तो ये कितना आ जाएगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो 3 5 से 15, और ये चौथा वाला, तीसरा वाला V2 ये हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 5 से 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो फिर से मैं लिख देता हूँ गिवन डेटा। गिवन डेटा पहला मास दिया है स्टैंडर्ड यूनिट में, दैट इज़ 1500 किलोग्राम। दूसरा दिया है वेलोसिटी पर, एक वेलोसिटी फर्स्ट वेलोसिटी दिया है, दैट इज़ इसको अगर हमने कन्वर्ट करने का स्टैंडर्ड यूनिट में 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे पता है आपको नहीं समझा कि मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया, तो मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ, आप ये वाला कर लेना खुद से। तो 54 किलोमीटर पर आवर था, ऐसा था। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड यूनिट में, यानी इस किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर सेकेंड में करना है। तो कैसे करेंगे, फिर से देखिए। तो 54 किलोमीटर को मैं क्या लिखूँगा, इंटू 1000 मीटर, डिवाइड बाय आवर को लिखूँगा 3600 सेकेंड। एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। अब मैं कट किया, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, ये हो जाएगा 54 इंटू 10/36। नाउ 54, ये देखो 2 5 जा एंड 2 18 जा, यानी ये हो जाएगा 5/18। ठीक है, ये हमेशा 5/18 होगा। तो मैंने 54 को 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और इसको सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आया था, 15 आया था। सेम चीज़ 72 को भी मैंने 5/18 से किया, तो ये 4 टाइम में कट जाएगा, 4 5 जा 20 आया। ठीक है, होपफुली आपको अभी समझा होगा ना। ये चीज़ दिया है, मुझे क्या पूछा है, मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच वर्क इज़ डन, वर्क डन फाइंड करना है इफ़ द मास ऑफ इतना। ठीक है, तो वर्क डन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते थे हम, वर्क डन फाइंड करना है, यानी मैं लगा सकता हूँ एफ लगाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एफ दिया नहीं है, फोर्स कैसे निकालने का। तो इसके लिए हम mg यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो mg यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन mg यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एस भी नहीं दिया, तो एस भी कैसे फाइंड करें। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा नहीं वर्क डन। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर ही होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² होता है। तो 1/2 तो दिया है, m दिया है, यस दिया है, v दिया है, यस v भी दिया है, दो v दिया है। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सोल्यूशन, तो पहला वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 m कितना दिया है, 1500 इंटू v। तो v क्या दिया है, 15, v² होता है, यानी 2 बार v। ठीक है, 3 बार v है, v का क्यूब है। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 168। ये इतना आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड के लिए अगर सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड, ये फर्स्ट के निकाल लिया। ठीक है, फर्स्ट के लिए हमने फर्स्ट वेलोसिटी यूज़ किया, सेकंड के लिए क्या करेंगे, 1/2 m तो सेम है दोनों के लिए, ये अलग है, वेलोसिटी क्या अलग है, तो वेलोसिटी अलग है, मतलब इधर हम सेकंड वाला वेलोसिटी यूज़ करेंगे, दैट इज़ 20। तो 20 इंटू 20, अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो आपका लगभग आ जाएगा इतना जूल आपका आएगा। ठीक है, ये आपका इतना लगभग आ जाएगा। ओके, नाउ सी, आपका क्या आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी 1 आ गया, काइनेटिक एनर्जी 2 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 कर डालेगा। ठीक है, यानी क्या, यानी जो हमारा 3 ये आया था, इसको माइनस करेगा किससे, इसको माइनस करेगा 168750। ठीक है, 168750 से माइनस करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा, थोड़ा नो
सब्सट्रैक्शन ईजी है, तो जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर फाइनल आंसर होगा। ठीक है, करके देखते हैं। तो मैं रफ बुक पे करता हूँ, आप भी करिए। 131,250, ठीक है, 131,250 जूल। ठीक है, तो अपना काइनेटिक एनर्जी क्या आया, 131,250 जूल। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी निकाला, सेकंड काइनेटिक एनर्जी निकाला, और बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर डाला, और हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल गया। ठीक है, तो होपफुली आपको न्यूमेरिकल भी समझा होगा। ठीक है।